शुरू हो गया क्या? ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंगल एंट्री। ठीक है, AC1 सेमेस्टर 1 तुम ही लोग का इसमें करवाते हैं, ये लोग का तो थोड़ा बहुत है, तुम्हारा मेन है। इसका तो हम लोग सेल बैलेंसिंग लेजर का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुका है। हेडिंग देना, ठीक है। तुम लोग का एमसीक्यू भी करवाना है हमको, ठीक है। थ्योरी चैप्टर का एमसीक्यू करवाना है, वो भी हम करवाएंगे, सब करवा देंगे, टेंशन मत लेना, खाली पढ़ते रहो। कल 12 का 2.5 घंटा पार्टनरशिप का खाली सम्स करवाए हैं, 2.5 घंटा एक्स्ट्रा सम्स करवाए। अब ये लोग 12 में जाएगा तो इन लोग को चपका देंगे कि एक्स्ट्रा सम्स का वीडियो देख क्या, समझे। कल 12 का 2.5 घंटा का पार्टनरशिप का क्लास करवाए, सम्स करवाए, एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस। अब तुम लोग 12 में जाओगे, तुम लोग को बोल देंगे, चपका देंगे, ये एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस करना, वीडियो देख लो, अब अलग से करवाना नहीं पड़ेगा मेहनत। सम्स करवा के एक्स्ट्रा सम्स वीडियो बोलेंगे देख लो। एफर्ट सब क्या चल रहा है, 11 का भी तो एकदम लगातार चल रहा है, बस तुम लोग को खाली अब पढ़ने के लिए देना है। सब टेस्ट दे रहा, तुम लोग टेस्ट दे रहे तो हम क्या करें, बुक ही तुम लोग सबका अभी तक रेडी नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो रिकॉर्ड है जो इनकम्प्लीट, जब लिखने होंगे तब लिखना, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब क्या, ऐसा रिकॉर्ड जो कंप्लीट नहीं है। इसका एक और भी नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, क्या बोलो तो, सिंगल एंट्री, ठीक है। तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसका एक और नाम क्या है, सिंगल एंट्री, ठीक है। नॉर्मल जो है ये वेस्ट, तुम लोग का जो वेस्ट बंगाल सीबीएसई एससी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फाइनल अकाउंट से ठीक पहले, फाइनल अकाउंट है उससे पहले ये समझेगा 6 मार्क्स का, ठीक है। इसके साथ हाँ, तुम लोग तो मेन पढ़ा रहे हैं, ये लोग का लिए तो थोड़ा बहुत है, तुम लोग का मेन चैप्टर है ये। तुम लोग का देखो 10 मार्क्स का आएगा, तुम लोग कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल बोर्ड का इजी लेवल का सम्स आएगा, थोड़ा सा मतलब कि 11 में जो लोग का थोड़ा सा लेवल कम रहेगा और तुम लोग थोड़ा लेवल हार्ड रहेगा फर्स्ट ईयर का जो है, तो हम दोनों ही हार्ड वाला भी करवा देंगे 11 को, कि वो लोग भी सीख जाए कि थोड़ा सा इजी सम्स और इजी लगे बनाने में। तो उधर टोटल हम 4 से 5 क्लास इसका करवाएंगे। आज कौन सैटरडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे, तो 5 क्लास हो सके इसका हम करवाएंगे, जिसमें हार्ड सम्स भी प्रैक्टिस करवा देंगे, जिसमें 11 का ही बेनिफिट रहेगा, हार्ड सम्स भी कर लेना इन लोग का, कि तुम लोग तो करवाना ही है, तुम लोग को करवा देंगे हार्ड इसके साथ साथ। तो नॉर्मली कितना मार्क्स का आएगा, तुम लोग का 6 मार्क्स का आएगा और तुम लोग का 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना, सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता क्या है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि मैं जो अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग का जो मेरा हिसाब किताब है जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। ज्यादा मैं एक छोटा सा बिजनेस में, जो स्मॉल बिजनेस होता है ना, इस कैटेगरी में ये जो है चैप्टर ज्यादा अप्लाई करते हैं। देखो होता क्या है, नॉर्मल जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस है ना, सारा हिसाब किताब वो लोग रखते हैं, उन लोगों को पता है जनरल क्या हो, जनरल करना पड़ता है, उन लोगों को पता है लेजर फिर क्लासीफाई करना, उन लोगों को पता है ट्रायल बैलेंस बनाना है, उन लोगों को पता है फाइनल अकाउंट बनाना है। पर जो स्मॉल बिजनेस है ना, स्मॉल बिजनेस जिनको सबका बारे में पता नहीं, कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, डेटर किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट किसको, पान वाला से पूछेगा बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, लोग का माथा घूर जाएगा, ठीक है। तो ये सब उन लोग को और पूछोगे ना तो उन लोग पता नहीं रहता है, हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं रखता है। हम लोग कैसे हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, जनरल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, हम लोग हर एक चीज का अकाउंट सीखे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एक पान वाला जो स्मॉल बिजनेस वो क्या जानता है, खाली इतना जानता है कि क्या गुड्स लेकर के आना है, ठीक है। लास्ट में क्या, वो कैश का रिकॉर्ड सिर्फ रखता है, कैश में उसको पता रहेगा कितना क्या सामान में, जो इतना ध्यान में रखेगा वो इतना ध्यान में रखेगा कितना मेरा पूंजी लगा था कैपिटल, लास्ट में मेरा कितना बचा है। कैपिटल में लोग बहुत जन को पता नहीं रहता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, वो लोग हिंदी वर्ड जानता है मेरा इतना पूंजी लगा है, और लास्ट में कैश लोग देख लेता है कितना बचा, तो उसी के थ्रू लोग समझ जाते हैं मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। हम लोग तो अकाउंट थोड़ी मेंटेन करते हैं, बहुत सिंपल अकाउंट है। मान लीजिए चलो कुछ ऐसा हो गया, पान वाला हो गया, चाहे ये सब नॉर्मल ये सब जो दुकान है, ठीक है,
ये उसका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया, कमाई थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो एक टाइम में ऐसा हो जाता है ना, जब तुम्हारा कमाई बढ़ गया है, ठीक है, तो तुमको ना अकाउंटिंग करना क्या है, कंपल्सरी, तुमको अकाउंटिंग करना ही करना है। तो एक टर्नओवर होता है, टर्नओवर मान के चलो, हम लोग फिक्स टर्नओवर है, कितना टर्नओवर तक हम लोग अकाउंट्स नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि मान के चलो तुम्हारा 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 20 30 करोड़ रुपया तुम कमा रहे हो, साल का बात करें, ठीक है। अकाउंटिंग में हमेशा कहीं मंथली बात नहीं होता है, हिसाब किताब बात होगा ईयरली, कि तुम्हारा जो कमाई बढ़ गया, कमाई बढ़ गया इन सेंस क्या, एक नहीं 4-5 तो ब्रांच हो गया। बहुत सारा ऐसे दुकान लगता है ना कि हमको लगता है कि नहीं छोटा मोटा धंधा है, पर उसमें कमाई बहुत है, ठीक है। ये जो सब्जी उब्जी दुकान तुम लोग रास्ता में देखते तुमको लगता है बहुत छोटा मोटा पुचका उचका दुकान है, लोग क्या कमाता हो, छोटा मोटा बिजनेस, उन लोग कमाई है 1500 2-2000 रुपये पर डे कमाता है। आदर्श स्कूल में जब हम पढ़ाते थे तो एक लड़का से पूछा गया कि मतलब कि हम लोग हेड मास्टर इसलिए भी मर गया, उसको बहुत खिलाफ था, हाल फिलहाल 2-3 दिन हुआ मरा हुआ, बहुत जन खुश हुआ, वो वीडियो कर लिए, बीबी सिंह मर गया, पता नहीं तुमको, आदर्श स्कूल में पढ़ रहे हो, खुशखबरी पूरा फैल गया है। हाँ डेट हो गया, अब क्या करें, हम तो बोल दिए कट जाए, काट देंगे, बहुत बदमाश था भाई। तो होता क्या था, तो वो बोलते थे मालूम कि पढ़ाई लिखाई मत करो, पहले पॉलिटिक्स करो, बाहर में ऐसे कमाओ, पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान मत दो, अभी से कमाना शुरू करो। तो अभी से ना एक इंस्पिरेशन एक लड़का को दिखाया था, एक लड़का जो है छोटी बाजार जो है हम लोग का मोइनपुर जो बाजार है, जो बाजार लगता है सब्जी वगैरह का, जानते हो, तो वहां पे आधी लहसुन बेचता है, ठीक है, समझ गया ना, इसको भी पता है, इसको भी एग्जाम्पल दिए थे। डेली बोले 1500 2000 रुपया कमाता है, देखो ये लड़का कितना कमाता है, 1500 200 2000 रुपया डेली का कमाता है, क्या करोगे जॉब करके, ये वो पहले कमाने का सोचो, ये करो, ये सब उल्टा उल्टा बताता था, पॉलिटिक्स में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान मत दो। तो होता क्या है कि जो बिजनेस में बहुत बिजनेस ऐसा लगता है छोटा मोटा, लोग क्या कमाता है, वो लोग बहुत कमाता है, ठीक है। ये सब जो कॉस्मेटिक्स का दुकान है, सब सामान वामान जो बेचता है, ब्यूटी वगैरह का, ये लोग को बहुत कमाई है, सब्जी लोगों को बहुत कमाई है। तो ऐसा जो बिजनेस जो छोटा है पर लोग कमाई देने टाइम पे, मतलब अभी नहीं तो वो टाइम पे बढ़ जाता है, चाहे उसका 4-5 पान का दुकान का ब्रांच ही खोल दिया, ठीक है, आधी छोटी बाजार में बेच रहा है, बाजार में बेच रहा है, दो, हाँ उसी का बात करें, ब्रांच ही खोल गया। तो बिजनेस छोटा पर कमाई मेरा बढ़ रहा है। तो बहुत सारा ऐसा छोटा बिजनेस होता है ना जिसका कमाई ज्यादा रहता है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है, उन लोग ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, उन लोग पता नहीं कैपिटल किसको बोलते हैं, उन लोगों को पता नहीं बैलेंस शीट किसको बोलते हैं, उन लोग को एसेट लायबिलिटी जर्नल एंट्री करना है कि कौन बिक्री करा तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कितना बिजनेस कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर भी लेता है। तो उन लोगों को डिटेल वर्जन में पता नहीं अकाउंट्स के बारे में, जैसे हम लोग को इतना नॉलेज है, उन लोग को थोड़ी नॉलेज है कि जर्नल रिकॉर्ड करना, लेजर ट्रायल बैलेंस शीट क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी कौन कौन सा लायबिलिटी है। लायबिलिटी वर्ड सुन के तो लोग डर जाएगा, तुम लोग 11 में को पता था लायबिलिटी क्या होता था, पढ़ाई तब समझ में आता है एसेट लायबिलिटी, जो कि सिंपल मीनिंग था कर्जा, और तुम लोग पता नहीं था, तो वो लोग को और पता नहीं हुआ, तुम लोग तो 10 पास कर गया था, तुम लोग 10 फेल करके आधी लहसुन बेच रहा है, ठीक है। तो उन लोग को सब पता नहीं रहता कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसलिए लोग का रिकॉर्ड्स क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, हिसाब किताब क्या रहता है, इनकम्प्लीट, ठीक है। अच्छा अकाउंट्स में लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, एक डेबिट हुआ तो एक, ये लोग क्या करके रखा है, सिंगल एंट्री, मतलब एक ही इफेक्ट डाला, डबल इफेक्ट नहीं डाला। अकाउंट्स में हमेशा डबल इफेक्ट होना चाहिए। अकाउंट जो है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, जो क्या हम तुमको अकाउंटिंग प्रिंसिपल थ्योरी जब कराते तो बताए थे क्लास 11 को, ठीक है। तो अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तुम लोग तो कॉलेज अलग तो आए थे जब प्रिंसिपल बता रहे थे, तो अकाउंट जो है ना वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट करते थे। पर जो ये जो है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखा, सिर्फ क्या मारा, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री नहीं मारा, इसलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ साथ क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री, मतलब कि सिंगल एंट्री मारा, डबल इफेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ना तुमको सीआईडी बन के सोचना है चैप्टर में कि ये चीज तो रिकॉर्ड नहीं की, ये चीज क्या होना चाहिए, तुमको निकालना पड़ेगा खोज खाज के कि ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये कितना होगा। तो कुछ हिसाब तुमको देगा, जैसे मान लो 10 जो है ना, 10 डॉक्यूमेंट तुमको चाहिए, 10 में से तुमको सिर्फ 5 या 6 डॉक्यूमेंट दे देगा कि मेरे पास इतना चीज का हिसाब है, बाकी 4 चीज का हिसाब, वो हिसाब पता करना ही हमको इस चैप्टर में सीखना है कि मैं जो रिकॉर्ड है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, जो मेरा एंट्री है डबल एंट्री होना चाहिए, हम कितना एंट्री किया, सिर्फ सिंगल एंट्री के, डबल इफेक्ट नहीं किया हुआ है। तो अब इसको हमको ठीक कैसे करना है, अब हमको प्रॉफिट कैसे पता करना है, वो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, समझ में आया।
तो ये सब गलती ना जनरली जो स्मॉल बिजनेस करता है, जो छोटा छोटा बिजनेस रहता है, उन लोग को नहीं पता रहता भैया क्या अकाउंट है, क्या कैपिटल है, क्या बैलेंस शीट है, क्या लायबिलिटी है। तो वो इतना हिसाब किताब रखते हैं, छोटा मोटा जो कॉपी में लिखता है उतना ही लिखता है। जैसे डिटेल वर्जन हम लोग अकाउंटेंट लोग करता है, वैसे वो लोग काम नहीं करता। तुम लोग पास इन्फॉर्मेशन मांगने जाओगे ना, तो इन्फॉर्मेशन भी लोग लिखेंगे, बोला हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, इतना हम लोग पता ही नहीं जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तुम बोलोगे कितना कैपिटल बचा है, कितना क्लोजिंग कैपिटल बचा है, पान वाला से पूरे थोड़ी बताएगा, तुम्हारा मुंह तक नहीं लगेगा, अरे क्या बोल रहा है। तो बहुत जन कमाता है पर उसको नॉलेज नहीं रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मिलेगा, पूरा अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही हमको दिमाग लगा के एज अकाउंटेंट कि इसके हिसाब से ये कितना होना चाहिए था, इसके हिसाब से ये कितना होना चाहिए था, मतलब हमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। जैसे सीआईडी में क्या होता है, लोग पूरा पता नहीं रहता कौन मर्डरर है, थोड़ा बहुत सबूत मिलता है पूरा, फिर उससे लोग पता कर लेते हैं कौन मर्डरर है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करना, सावधान इंडिया खेलना है कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता रहेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमको पूरा इसका इन्फॉर्मेशन का अकाउंट हिसाब किताब कर देना, तभी तो तुमको अकाउंटेंट कहलाओगे। तब अकाउंटेंट का मतलब क्या, सब दे दिया तब तुम क्या अकाउंटेंट कहलाओगे, कुछ दिया कुछ नहीं दिया तब बना के दिखाओ तब तुम अकाउंटेंट कहलाओगे। अरे अच्छा लो से तो सब सब्जी बनाते हैं, सड़ा लो से बना के दिखाओ। आगे बढ़े, समझ में आ गया चैप्टर का मीनिंग क्या है, ओवरऑल समझ में आ गया ना। तो इसके कौन नाम क्या है, सिंगल एंट्री। चलो कुछ कुछ लिखा है, लिखते चलो। रीजन बहुत सारा हो सकता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। मान लो एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन रखे थे, ठीक है, हम फाइनल अकाउंट रखे थे, जल गया, पेपर जल गया, हरा गया, खो गया, चूहा खा गया कुछ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। अब मेरा फर्ज क्या बनता है, को इनकम्प्लीट को हम क्या करें, उसी को कंप्लीट करके हम तहकीकात करके कैसे क्या होना चाहिए, अकाउंटेंट का दिमाग लगा करके एक एक्यूरेसी निकाल करके उसको प्रॉफिट हम बता दे। आज मजर पान वाला का पास जाएगा चैप्टर सीख के। बोला जमा देना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को हटाना पड़ेगा, जितना डॉक्यूमेंट सबको हटाना पड़ेगा। तो ये भी खरीदना होगा हमको इसके लिए, पेन ड्राइव वगैरह इसको हटाना, जितना मैं फोल्डर सेफ है इसमें। पढ़ के समझते चलो, हाँ समझाएंगे नहीं हम, मजाक करें, लिखो लिखो बताएंगे जल्दी जल्दी, पर समझने का भी कोशिश करो। क्या कोई बुला रहा है क्या, क्या बोलिए पलक। अरे तुमको नहीं पता कि तुमको छोड़ोगे, ऐसा हो सकता है। हाँ लो, अच्छा वेस्ट बंगाल का बोर्ड है ना, ये सम्स अगर नहीं है तो 3-4 थ्योरी देंगे, ऑप्शन में देगा, या तो सम्स करो, वेस्ट बंगाल बोर्ड को बोले या तो सम्स करो या तो थ्योरी करो। तो 3 से 4 देंगे, कंफर्म उसके अंदर आ जाएगा, 3 से 4 उसके अंदर आ जाएगा। तो थ्योरी भी कर लेना, कंफर्म है, 3 से 4 देंगे उसके अंदर आ जाएगा। नहीं यहाँ तो सम्स तो बता ही रहे हैं, हम तो बोल ही रहे कंफर्म है। तुम्हारा एग्जाम क्या बोल लिया,
वाले सर आप बोले। हाँ तो तुम तो गायब हो गई, ये गायब हो गया, 2 जन आया, उसमें से एक दिन बुक ना, नेक्स्ट डे बुक लाया, बुक लेकर सब आओ प्रॉपर तब ना, तो उस दिन यही बात हुआ कि नहीं कि अब सब बुक लोग टेस्ट लेना शुरू करेंगे। हाँ चैप्टर बताएंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, किसमें से करना है, पूरा इतना सारा क्वेश्चन थोड़ी याद कर लोगे एक साथ। जो आएगा अब एक दूसरा मार्क ये 3 लाइन रखो, लिख लो, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन कितना रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल साइज बिजनेस, ठीक है। कौन सा बिजनेस? स्मॉल साइज जो बिजनेस रहेगा उसी के लिए क्या है, सुटेबल है। इन दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक इज जनरली प्रिपेयर्ड, ठीक है। हम क्या बोले कि इसमें जो रहता है, जो पान वाला लोग रहता है, जो स्मॉल साइज जो बिजनेस है, सिर्फ पान वाला एग्जांपल दे रहे, सिर्फ पानी वाला नहीं, और भी हो सकता है स्मॉल साइज बिजनेस, ठीक है। तो जो स्मॉल साइज बिजनेस मेरा है, ठीक है, तो लोग सिर्फ क्या मेंटेन करते हैं, क्या बोले, कैश बुक करते हैं, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या सामान लेना है क्या सामान नहीं लेना, बस इतने ही लोग मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं मेंटेन करते, फाइनल अकाउंट ये सब वगैरह नहीं चलता है, ठीक है। तो हमको ना ये सब चीजें लोग पता क्या करना है, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर मान लो ये सब दिया रहेगा तो हाउ टू हमको आंसर देना तुम लोग, हाँ हम जो पूछेंगे जो आंसर बताना क्या होगा। दे दो तो उसको पेपर दे दो एक तो। मान के चलो, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ना, तुम लोग पहले मत लिखना, पहले हमको कर लेने दो। मान के चलो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 16, हाँ 16, 16, 5 कितना है, 18, 5, 8, मान लो 8000 ये लिए, ओपनिंग कैपिटल 8000 है, तो 2000 है, अच्छा विड्रॉ करने से हम लोग जनरल क्या लिखते हैं, हाँ पर्सनल यूज से समझ के चलो 3000, और ये मेरा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। सुनो, ओपनिंग कैपिटल किसको बोलते हैं, बिजनेस में शुरू में हम लोग पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी जो लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर बाद में फिर दोबारा जो इन्वेस्ट करते हैं, अब एक बार पूंजी लगा के बैठ जाओ क्या, फिर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो बाद में जब लोग फिर पैसा, इसको लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और फिर जब हम लोग पैसा निकालते हैं बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, विड्रॉ करना या ड्रॉइंग्स बोल सकते हैं, जो मालिक निकालेगा, ठीक है, अपना पर्सनल यूज के लिए, और मालिक निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉ करना, ड्रॉइंग्स करना बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो मेरा बचेगा वही हमको पता चलेगा प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल में एक्चुअली मेरे पास बचा कितना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो हम 8000 रुपया लगाए पहले शुरू बिजनेस में, ठीक है, फिर 2000 लगाए, टोटल कितना हो गया 10,000, 10,000 में से 3,000 क्या विड्रॉ कर लेती है, निकाल लिए, तो मेरा कितना बच गया, तो ये मेरा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब इतना मेरा कैपिटल, मेरा मतलब कि इतना मेरा बच गया, मतलब इतना मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है।
तो इसी से ना मेरा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। पर उल्टा चलेंगे हम लोग। उल्टा ये मतलब पहले क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, ठीक है, फिर ये रहेगा, फिर ये लिखो फॉर्मूला, जो ये वाला लिख लो तो पहले, जल्दी कॉपी करो थोड़ा। ठीक है, तो विड्रॉ कर लेने से मेरा पैसा हो तो माइनस हो जाएगा। बोलो। ठीक है। ये लॉजिक समझ में ना कैसे हुआ? अब इसे इसका फॉर्मूला बना रहे, ठीक है। यही साथ हम प्रूफ करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। हाँ लिखो, पेपर लिखो, पेपर दे रहे हैं, बैठो। हो गया क्या? ठीक है, हो जाएगा। ज्यादा बड़ा मत लिखना, 5 से 6 लाइन लिखने लगे तो फॉर्मेट टानो। 5-6 लाइन तक लिख सके उतना फॉर्मेट टानो। लिखना पर्टिकुलर अमाउंट है। ये वही प्रॉफिट कैलकुलेट जो किया उसका फॉर्मूला बना करके दिखा रहे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिखना, ऐसे अमाउंट का साइन दे देना, ऐड करना ड्राइंग्स, लेस करना, कैपिटल लेस करना, डबल पे करिए और पेनी कैपिटल तो कैलकुलेटर देना हमको। मेरा 7 3 10 यहाँ लिख देना प्रॉफिट और लॉस। अमाउंट अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट,
और नेगेटिव हुआ तो लॉस रहेगा। ठीक है, एक और फॉर्मेट लिखना है इसके बाद। ये हो गया क्या? देखो अगर सारा इंफॉर्मेशन दिया रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, तब तुम लोग आराम से प्रॉफिट निकाल दिए। पर इन केस अगर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग रहा, तब कैसे प्रॉफिट निकालोगे? चैप्टर क्या है? चैप्टर तो वही है, रिकॉर्ड क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे तो प्रॉफिट सब कुछ तुम इजीली प्रॉफिट बता दो कितना हो, लॉस कितना हो। आंसर अगर नेगेटिव है, माइनस आया तो लॉस, और पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। तुम लोग इजीली बता दो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को इन्फॉर्मेशन सारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब कि जनरली हम लोग को ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं देता है। मतलब दुकानदार सब बोले ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कैपिटल कितना, मुंह बांध के देख रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है। तो ये हम लोग को पता करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली मान के जनरली मैक्सिमम यही रहेगा कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा, तब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक तरीका है, वो अभी हम तुम लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले लिख लो, ये बात तो लिख लो। तो पहले जो बात बोले कि अगर if opening capital and closing capital, opening capital and closing capital is not given। पलक दे रही कि रिविजन कर रही हो अभी? हाँ दो। Then we have to prepare statement of affairs। ठीक है, तुम चैप्टर 3 का टेस्ट नहीं दियो ना? 3 का तुम बता, तुम टेस्ट दे दिए हो ना? हाँ, क्लास से पहले बुलाएंगे, 5 बजे बुला लेंगे। ठीक है, सुनो, इफ ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया तो हम लोग प्रॉफिट निकालना इजी, हम लोग पता है। पहले ध्यान दे, यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर दिया रहेगा तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना इजी, इंफॉर्मेशन देख के वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इन केस अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल क्या इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या बनाएंगे? वो तो देन वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इसका थ्योरी पूछता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको बोलते हैं? तो ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसका थ्योरी हम दे भी देंगे तुम लोग को। ठीक है, तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जो ये मेरा नेक्स्ट डे तुम लोग टेस्ट जो है इसका मिसिंग है, दे दो। हम जो सजेशन देते हैं बहुत सोच समझ के देखते हैं, देखना एग्जाम में सब फंसेगा। अरे ऐसे नहीं डालना है, रुक जा। बैलेंस शीट का था, बैलेंस शीट याद है ना? एक साइड में लायबिलिटी, एक साइड में एसेट। छोटा ही बनाते हैं क्या? हाँ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, कर देंगे। बैलेंस शीट इस साइड में क्या लिखते हैं? इस साइड में क्या लिखते हैं? अच्छा, अमाउंट का कॉलम तो नहीं डाले ना? चलो, क्यों ये फॉर्मेट बना है समझ में ना? किसके लिए बना रहे बोलो तो? ये वाला जो फॉर्मेट है किस चीज के लिए बना रहे हैं? क्या निकालने के लिए? हाँ, शौक है। सर आ गए क्या? शौक है मेरे पास। डस्टर नहीं है, बोलो कपड़ा कुछ से मिटाने होगा तो।
ठीक है, तो इसलिए किस लिए हम बनाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बनाने के लिए ना, तभी ना इसीलिए हम लिख भी दे तुम लोग के लिए, इफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन देन वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना। हाँ तुम लोग में नहीं पूछेगा वेस्ट बंगाल में, तुम लोग तो 1 मार्क्स का है ही नहीं, कोई 5 मार्क्स से तुम लोग सम शुरू हो रहा है, तुम लोग का कुछ थ्योरी का हिसाब नहीं है, तुम लोग का सम 5 मार्क्स, पहला सम 5 मार्क्स से स्टार्ट है, 1-2 मार्क्स का हिसाब नहीं है। सीयू परेशान हो गया एमसीक्यू का चीटिंग से, वो एमसीक्यू हटा दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ, तुम लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड को बोले तुम लोग को ये लेने सजेशन लेने के लिए सारा एमसीक्यू थ्योरी 24 मार्क्स का आएगा, सब उसमें अच्छा से लिखा हुआ है, ये सब चीज मिल जाता, तो लिए नहीं अभी तक ना। वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो ऐसी हो बोला, वेस्ट बंगाल बोर्ड में बोल, तुम दोनों को ही बोले। ये लोग ना लड़की लोग से ना परेशान हो गए, हर बैच में लड़की लोग जो है ना, क्या बोले, लड़का लोग तो झाड़ भी देते, लड़की लोग को मजबूरी है चुप हो जाते, क्या बोले, लड़का बोले चुपचाप से बैठे झाड़ छोड़ देते, ये लोग को नहीं झाड़ पाते थोड़ा, तुम जानते नहीं हो अभी। कल पूछो, कल मेरा जो 2.5 घंटा क्लास कराया पार्टनरशिप पे, लोग सब जो बैठ के 2-3 जन कितना झाड़े थे। मान कोई एसेट का नाम देना, एग्जांपल कुछ भी एसेट्स लिख रहे हैं, कैश एसेट्स लिख रहे हैं, कुछ कैश अकाउंट मान लो कितना है, कुछ भी अमाउंट लिखो ना, 5000, कितना लिख रहे हैं 5000। और एसेट्स का नाम बोलो ना, तुमको पता है ना, एसेट्स का नाम बोलो, और कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, बस इतना नहीं। पेपर लो, पेपर दे दो इसको एक तो, और एक तो बोलो डेटर्स लिख दे रहे फॉर एग्जांपल, चलो डेटर्स, नहीं आप बस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे केटर्स ले लो, कैपिटल ही तो निकालना, ऊपर तो थोड़ी रहेगा, वैसे निकालना है। केटर्स का मान के चलो 5000, हाँ बिल्स पेबल सही बोली, बिल्स पेबल ले लिए, वाह पलक वाह, बस हो गया, बस अब नहीं बस ब्रेक मार दो, हो गया। चलो लोन एक ले लिए, ठीक है 10,000, ठीक है। अच्छा हम लोग पता ना बैलेंस शीट में क्या सीडीपीटी निकलता है कि मैच होता है, इतना तो तुम लोग कॉमन सेंस है कि नहीं, बोलो। बैलेंस शीट में क्या सीडीपीटी निकालते हैं कि मैच होता है, मैच होता है, ठीक है। तो सर इसमें से कैपिटल क्या होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा ऑब्वियसली कैपिटल होगा। देखो हम लोग को एक कॉमन सेंस हम लोग को पता है, जनरल नॉलेज पता है कि बैलेंस शीट मैच होता है। हम तुमको बोलेंगे ना, हम तुमको रिकॉर्ड पूरा नहीं दिए, हम तुमको रिकॉर्ड नहीं दिए, पर हमको पता नहीं है, हम पान वाला, हमको पता नहीं है कि बैलेंस शीट मैच होता है, पर तुम अकाउंटेंट है, तुमको पता है कि मैच होता है। तुमको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिए, तुमको हम बोले 10 रुपए का एसेट है मेरा, अब एसेट नहीं बोला, हम बोले कि इतना में अच्छे, तुम लोग समझिए कि तुम कैलकुलेट करें कि हाँ भैया इसका एसेट 10 का है, और कैलकुलेट करने की लायबिलिटीज का 5 का है, तो लायबिलिटी मैच, बैलेंस शीट मैच नहीं होता, बाकी का 5 क्या होगा। रुक जा, बोल रहे इसको मिटा लेने को पहले, हमको क्या फाइंड करना है, इससे पहले ये बताओ, कैपिटल ना फाइंड करना है, तो जो मेरा बैलेंस बचा तो मेरा कैपिटल होगा ना। सर कैपिटल, बिना कैपिटल बिजनेस कैसे शुरू किया होगा, सर कैपिटल ही क्यों, और भी तो लायबिलिटी हो सकता है, हमको निकालना क्या है कैपिटल, तो हमको कैपिटल ही होगा, बैलेंस बचे मेरा क्या बचेगा, अब बिना कैपिटल का तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा, कैसे पूरा कट गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो अब तुम लोग बहुत इजीली समझ में आ जाओगे, इतना आराम से बताएंगे ना दिमाग में घुस जाएगा। ये चैप्टर हमको ये चैप्टर बहुत परेशान किया था जब सीए पढ़ते थे, तो हम लोग लेवल था संस्कृत का उस टाइम।
तो सुनो, देखो हम लोग को ये सब बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, हमको सिर्फ किसका बैलेंस मिसिंग है, और निकालना भी क्या है, कैपिटल। जोड़ो, कितना हो रहा है इधर 25, तो ऑब्वियस सी बात इधर भी कितना होना चाहिए 25, पर है इधर कितना 19, तो बाकी का 6 क्या होगा। अरे क्वेश्चन मार्क ले दो लग रहा है, क्वेश्चन मार्क भी ठीक है, तो कैपिटल कितना होगा, तो ऐसे एज अकाउंटेड इसको एक पेपर दो, ऐसे हम लोग एज अकाउंटेड ऐसे हम लोग पता करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दो, मैं तो दिमाग में इतना तुमसे भाषण सुन लिए, हमको पता चलेगा कि तुम्हारा इतना एसेट है, एज अकाउंट हम कैलकुलेट कर लिए, तुम बोलेगे नहीं मेरा कैश बिल्डिंग ये सब है, उसको नहीं पता, पर हमको पता है। तुमको ये भी नहीं पता डेटर क्या होता है, तो हमको ये बोले कि वो फलाना से इतना पैसा पाते हैं, फलाना को पान दिए हैं, बनारसी पान 1000 रुपया पाते हैं, तुमको ये ध्यान में, और हमको क्या पता चलिए तुम्हारा क्या है डेटर है, तो अपने हिसाब से सब कैलकुलेटर लिख दिए। अब पाते तो फलाना को देना भी तुम्हारा क्या है डेटर है, ये सब हमको समझ में आ गया, बैंक से लोन लिया उसको भी समझ में, हमको भी समझ में आ गया, लोन तो उसको भी पता होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पता करना कि भैया इसको प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, क्या मिसिंग है, तो मेरे तो कॉमन सेंस पता है ना कि हमको बैलेंस शीट मैच होना चाहिए, एसेट लायबिलिटी मैच होना चाहिए, तो जितना मैच नहीं हो रहा होगा क्या होगा, मिसिंग भी क्या है, समझ में आया, तो डिफरेंस समझ में क्या है, चल मेरा क्या हो गया वो तो कैपिटल। अब सम्स करेंगे, हाँ सर वो दो निकालना है, पहले लिख लो बाबा, उसके बाद में दो, रोज हाई नहीं देंगे, आस्ते आस्ते पढ़ाएंगे। चलो इसको कहां से पढ़ते हैं, यहां से पूरा, यहां से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तुम भी याद रखना, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हाँ है तुम्हारा चैप्टर, तुम पहले कंफर्म कर स्कूल में कितना चाहिए, तो बहुत कम चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर उसके अंदर तो मिसिंग है, जो पढ़ा चुके भी मिसिंग नहीं आएगा क्या, क्या जन आ गया, 5 सब पेपर खत्म, तो 1 2 3 4 5 जन आ गए, ठीक है तुम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, पढ़ो। 7 8 चैप्टर टेस्ट है, ठीक है, 4 चैप्टर बच गया, मतलब और 2 दिन टेस्ट दो बाद बिजनेस स्टडी खत्म हो जाएगा, तुम लोग का एक दिन फाइनल टेस्ट ले लेंगे पूरा। कॉपी हो गया क्या तुम लोग का, सबका कॉपी हो गया, आगे बढ़े, पहले कॉपी कर ली, तुम बोल दो भैया, तुम कंफर्मेशन दो हमको, हो गया, तुम क्लास रोक दोगी। चलो एक सॉन्ग बनाते हैं। सर अब ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हम लोग 2 चीज निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। अब ये कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग, हम कैसे समझेंगे, पहला ध्यान दो, अब ये कैपिटल जब निकाले ओपनिंग है क्लोजिंग कैसे समझेंगे, तो याद रखना क्वेश्चन ना 2 डेट दिया रहेगा, एक अप्रैल मान लो कि चलो कैश 2 डेट का दिया रहेगा, कैश है क्वेश्चन में, कैश दिया रहेगा 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 24, मान लो जब ओपनिंग किया तो ओपनिंग का 5 था और क्लोजिंग का 10 था, तो ओपनिंग का सारा अमाउंट इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने सब लिस्ट है, जो कैपिटल निकलेगा मेरा ओपनिंग कैपिटल, ये अमाउंट से सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ओपनिंग डेट को हम क्या बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट को क्या बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ऐसे ही पूरा सेम वही चीज करना है, पर 2 तो बन जाएगा, तो ये डेट का अलग बना देंगे अमाउंट से, ये डेट का अलग अमाउंट से बना देंगे, कैपिटल निकल गया, अब ये कैपिटल को कहां बैठा देंगे, क्लोजिंग का कैपिटल को क्लोजिंग, अपने कैपिटल को ओपनिंग में, ये देखो दिया हुआ रहेगा, बस प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है साफ पूरा। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, एक हम बनाएंगे एक तुम बनाओगे। ये भी लिख दे क्या, लिखो तो, ये भी लिख देते हैं, टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल अगर निकालना है ओपनिंग स्टेटमेंट, बहुत जन ऐसा मत कर दे, चैप्टर वाला पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब छोटा बिजनेस का इतना प्रॉफिट है, चल जाओगे आधी लहसुन बेचने। स्टेटमेंट
दो बनेगा तब ओपनिंग का अलग और क्लोजिंग का अलग। वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सब में 2 करना है। ठीक है, चैप्टर एग्जाम में तुम लोग का सब में 2 क्वेश्चन करना है, एनी 2 करना है। ठीक है, और 12 मार्क्स का जितना मार्क्स का तुम लोग का एग्जाम में आएगा दोनों चैप्टर से, उस मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया है। देखो चलो एक समझ दे रहे हैं। हो गया, पलक हुआ तुम्हारा? जल्दी लिखो, हमको लगा तुम लोग बना दोगे, हम बनाए रहने दे, तुम लोग बना करके दिखाओ ना, सीधा हम बोल रहे हैं। ठीक है, लिखो नंबर 1। कोई पूछे तो बता देगा ना सिंगल एंट्री किसको बोलते हैं। इतना बके हैं फिर भी पता चला कि मुंह आगे देखने लगे क्या पूछ रहा है हमसे। इतने एग्जाम्पल दिए हैं, खाली एक बार पान वाला को याद कर लेना। ड्राइंग से मान के चलो, ड्राइंग्स कितना है? 5000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल भी मिसिंग है। हो गया क्या? यहां तक कॉपी करो जल्दी। अभिषेक बात करने के लिए उसी लाए हो क्या? हाँ, रुक जाता हूँ, थोड़ा तो तेज दो, तब बात करेंगे। लोग क्लास करवा दे, बैठो तब थोड़ा देर। हाँ हाँ जल्दी करो तो। ठीक, हम भी आगे बढ़ गए। ज्यादा बड़ा मत करना, 6-7 करना है बस। मान के चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, हम लोग को देख के फॉर्मेट समझ में कुछ नहीं। बैलेंस शीट है, खाली नाम अलग है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या लायबिलिटी एसेट ना लिख रहे हैं। ठीक है, खाली नाम क्या है, क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, काइंड ऑफ बैलेंस शीट है मेरा। देखो पर्टिकुलर्स, एक 4-22, ये क्या है? 1-4-22, 1-3-30-23 क्या है? एक ओपनिंग है, क्या है? क्लोजिंग है। तो दो बनाना है, एक तो ओपनिंग का, एक तो क्लोजिंग का। ओपनिंग का हम बना देंगे, क्लोजिंग का तुम लोग बना दोगे। कैश लिखो, कैश 1500, ये 5000, ये बैंक लिखो। अच्छा स्टॉक क्या है बोलो तो? स्टॉक क्या है? एसेट की लायबिलिटी है?
गोडाउन स्टॉक मतलब कि इन्वेंटरीज, गोडाउन में मेरा रखा हुआ सामान क्या रहता है, एसेट है। ये मेरा क्या है, एसेट। बैंक हो गया, चलो स्टॉक दे दे रहे हैं 4000, 7000। और कुछ है? अच्छा लाइबिलिटी तो है इधर, केटर्स, लाइबिलिटी सिर्फ केटर्स है, सिर्फ केटर्स नहीं लिख रहे, 2 ठो दे दे रहे ना। केटर्स मान के चलो 2000, 1000, लोन 2000, 2000 हो क्या? तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। चलो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल क्या है, मिसिंग है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, है ना। हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते क्यों है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को निकालने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को सॉरी निकालने के लिए। तो ये वाला सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग निकलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो हम ओपनिंग सॉल्व करेंगे, क्लोजिंग तुम लोग इजीली सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या पूरा? पलक हो गया? कर लो जल्दी, टाइम है ना 6:40 का, बहुत टाइम है, बहुत टाइम, आराम से होगा। ठीक है, एक तो ऐसा करेंगे, एक और कैसे करेंगे, वो तो परचेस का बोला सिर्फ अकाउंट निकालो, सिर्फ परचेस अकाउंट निकालो, सिर्फ केटर्स अकाउंट निकालो, सिर्फ सेल्स अकाउंट निकालो, डेटा से अकाउंट निकालो, मतलब सिर्फ डेटा का हिसाब बताओ, सिर्फ परचेस का हिसाब बताओ। तो ऐसा टाइप का भी हम लोग करेंगे। चलो आओ बनाते इसका। पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते, स्कूल में देख लेना, कॉलेज में देख लेना कि पहले क्या कर रहा है, ओपनिंग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट वाला बना रहा है पहले फॉर्मेट के, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहा है। ऐसे कुछ भी करोगे तो गलत नहीं है, पहले ऊपर नीचे कर सकते हो, पर देख लेना स्कूल के हिसाब से चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारा लिए। बस इतना में तो हो जाएगा ना। अरे तुम लोग बातचीत मत करो, क्लास चल रहा है। जगह में हो जाना चाहिए। चलो तो ये करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आवाज मत करो, तुम लोग चुप रहेगा। फर्स्ट अभी पहले ओपनिंग वाला कर लेते हैं ना। फर्स्ट अभी 2000 कितना, 22 बोलो कितना लिखे हैं, तो इसका पहले कर लेते हैं। नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, पर काम क्या है, बैलेंस शीट वाला। यहां लिख दो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलो यहां तक हो गया। तुम लोग बताना क्या कौन कहां जाएगा। पहले तो ये ओपनिंग करे तो एक अपने वाला सारा अमाउंट करेंगे। कैश मेरा क्या है, कैश बैंक स्टॉक मेरा तीनों क्या है, तीनों एसेट है ना। तो तीनों के एसेट में लिख दो, अमाउंट हमको बोलना कैश, आवाज मत करो, कैश बैंक स्टॉक। वो तो अमाउंट कितना कितना थोड़ा हमको, 1500, बैंक 6500, 6500, स्टॉक कितना 4000। 4000। ये मेरा हो गया एसेट्स। लायबिलिटीज का भी बता दो हमको, ओपनिंग का क्या क्या नाम पहले बताओ क्या क्या है।
क्रेडिटर्स दोनों का 2,000। लोन, दोनों का 2,000 2,000 2,000। दोनों डेट का साथ में भी तो करना है क्या चीज? भाई, दोनों डेट दो अमाउंट करके कर सकते हैं, देख लेना कैसे करवा रहा है स्कूल में। तो वैसे ही करना है। हाँ तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। दो रेट का डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक अप्रैल का इसका अमाउंट लिख दो, इसका इधर लिख दो, वो कोई बड़ा दिन नहीं है, वो ऐसे भी कर सकते हो कोई। हाँ तो हम तो बोलते हैं ऐसे स्कूल में करो, ऐसे देख के कर लेना। ये शुरू में समझाने के लिए ऐसा सिंपल करें, बाद में ऐसे ही टाइप का करेंगे हम भी, इजी टू हार्ड। हाँ करेगा, ऐसे ही सब बात बोलते हैं ना। बोला अमाउंट बोलो, कितना होता है टोटल? 12,000, दोनों जगह 12,000 लिख देंगे। अच्छा जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल क्या? ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट अप्रैल लग कर है ना, तो क्या लिखोगे? ओपनिंग कैपिटल। बताओ कितना आ रहा है? 10,000। 4 से 12 माइनस करो तो 10,000 होगा। 8,000। तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग का निकल गया कितना? चलो ऐसे क्लोजिंग कैपिटल निकालो, डेट 31 मार्च का देखना। बोलो क्या तुम्हारा? जल्दी बोलो, विशेष क्या है आपको क्लास मतलब अभी से कंटिन्यू करोगे या जो मतलब मॉर्निंग से सब आइए हमसे बोला था कि सिर्फ सजेशन हम करते नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, जो रिवीजन चलो कंटिन्यू करो, ठीक है। और तुमको मान के चलो चैप्टर उत्तर का मान छूटा है और उसको मान लो कि सर ने रिकॉर्डेड, ठीक है। तो वो अगर ऐसे करना है, क्या करना है तुम बात कर लो। सो तुम्हारा कौन सा स्कूल है? स्कूल है क्या? सेम स्कूल में प्रोजेक्ट तो जमा नहीं है तुम्हारा भी? पहले कहाँ पे पढ़ते थे? नहीं इससे वो तुमको बताया होगा सब कुछ। यहाँ पे मतलब कि दोनों के रिवीजन चल रहा है, कल हम लोग का एक्स्ट्रा क्लास का एग्जाम्स हुआ, यहाँ से तुमको रिटायरमेंट का चालू हो, रिटायरमेंट से पूरा मतलब सब रिवीजन तुमको सब समझ में आ ही जाएगा। और बिजनेस स्टडी में हम लोग क्लास और बच्चा वो बिजनेस स्टडी में खत्म होने पे आया, उसका टेस्ट इतना लोग कितना चल रहा है? 7 8 हो गया ना, 7 8 हो गया है, ठीक है। और 4 चैप्टर बचेगा, सब टेस्ट खत्म हो जाएगा। कॉस्ट का भी हम लोग उसका भी एक क्लास में कॉस्ट भी हम लोग सब मतलब सिलेबस खत्म हो गया। और रिवीजन तुम देख लो, और तुमको जो जो जैसे कि टेस्ट हुआ है, जो सेशन वगैरह है, सब तुमको हम प्रोवाइड कर देंगे। फीस जो तुमको बता दिया, फीस जो है अभिषेक का वही फीस रहेगा। आप फीस जो है एडवांस में देना। अगर बाय चांस कोई चैप्टर करना है, नहीं वो चैप्टर में मेरा कमांड या भूल है, उस चैप्टर को हम पूरा सारा वीडियो रिकॉर्ड किया मतलब पार्टिसिपेंट इंट्रोडक्शन से लेकर के एवरी चैप्टर में वीडियो हमारे को ऐसा कि जब पास आप कोई चैप्टर को सेकंड से हम रिवीजन करवा दें, एडमिशन से पहले तक का पार्टनरशिप कुछ भी अगर कुछ चाहिए वो चैप्टर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। फीस जो है एडवांस देना है। क्लास जो है तुमको आज तो साइड हो गया, मंडे से उसके साथ आ जाओ। मंडे रिटायरमेंट स्टार्ट करने के लिए ना, मंडे से उसके साथ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पूछना है? तुम खाली आ रहे हो, सब कुछ दे देंगे, सजेशन वीडियो अगर कुछ प्रॉब्लम है सब कुछ समझ लेंगे। तुम लोग को ना एक सैंपल पेपर भेजिए वाला देखना वाला, सॉल्व कर लेना, उसका पूरा पार्टनरशिप उसका सॉल्व कर देना। ग्रुप में एक सैंपल पेपर भेजे हैं, उसका पार्टनरशिप सॉल्व कर देना। उसमें सिर्फ क्या अलग है मालूम? उसमें सिर्फ इतना करना है ना, लास्ट में जो हम लोग दोनों ए बी कैपिटल जो कॉम्बिनेशन 50% हम लोग नहीं लेते थे, 50% का 1/5 लेना। कितना लेना है? 1/5। तो जो दो कॉम्बाइंड कैपिटल आएगा ए और बी का, उसका 1/5 ले लेना, हो जाएगा। तो वो भी आने का चांसेस है, तो कर लेना। सबका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सैंपल पेपर भेजे उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। और 10 मिनट है। दोनों ही सेट आएगा। ओपनिंग एक अप्रैल किया तो इसका नाम पड़ गया ओपनिंग कैपिटल,
और 31 5 लगा तो नाम पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो बस उसको वैल्यू पुट करके आंसर निकालो ऊपर वाला का, फॉर्मेट तो लिखवाए हैं। क्लोजिंग कैपिटल सबका 14,000 आ गया क्या? 14,500 है सबका। तुम दोनों का निकला 14,500। पलक तुम्हारा निकला 14,500। कर रही हो अभी तक? जल्दी करो, ऐसे तो हो गया फिर। 14,500 आया है। नहीं आया तुम्हारा क्या पलक? नहीं आया तो बोलो हम बनाएंगे, तुम जल्दी बोलो, तुम्हारा बोलने पे रुके हुए हैं। मानिए रुक हम बना दे रहे तब। बन गया 14,500 आ गया। उसका है 14,500। तो लिखना नहीं ना पड़ेगा, क्लोजिंग का लिख देना सीधा। नहीं हम सीधा आंसर लिख देना। तो बनाना होगा तो बोलो पलक बना दे, फिर बोलना मत, बोलो कंफर्म बोलना उसको। कितना बोले? 14,000 14,500। तो ओपनिंग कैपिटल भी पता है, क्लोजिंग कैपिटल भी हमको। ओपनिंग कितना निकाले बोलो तो? क्लोजिंग चलो अब फॉर्मेट तुम लोग को तो लिखवा ही दिए इसका। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे फर्स्ट तुम ही आंसर दी हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट तुम लोग को पता है कैसे प्रॉफिट क्या करो। फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दो, खाली हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना, इधर सॉल्व कर दे रहे तुम अच्छा से फॉर्मेट बना के करना। बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 14,500। ड्राइंग्स कितना है? 5,000। एडिशनल कैपिटल कितना है? 8,000। ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले? 8,000। सॉल्व करके बोलो, यही मेरा आंसर होगा। 3,500 पॉजिटिव की नेगेटिव? कैसे नेगेटिव है? 19,500 से कितना माइनस किया? 16,000 माइनस किया। 3,500 तो पॉजिटिव आएगा, है ना? ये दोनों को जोड़ोगे 16,500 19,500 से 16,000 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मेरा प्रॉफिट है। ओपनिंग कैपिटल क्या बोल रहा है? क्या निकला? प्रॉफिट। चलो ऐसे ही होमवर्क देंगे, इसको ऐसा बना करके और घर जाओ। बहुत हुआ, भीड़ खाली करो, मन करो तो इसको